कि 30 अप्रैल को इंडिया का एक्सपेक्टेड T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या हो सकता है, इस वीडियो में जरूर जानिए। काफी हद तक आपकी टीम जो है वो तय है एक दो स्पॉट्स को लेकर, एक दो स्पॉट्स को छोड़कर। अब वही है, उनमें काफी सारे खिलाड़ी हैं। आपका विकेट कीपर को लेकर अभी भी कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद कि आपके विकेट कीपर कौन होंगे, क्या वो संजू सैमसन होंगे, और क्योंकि ऋषभ पंत का लगभग तय हो चुका है कि वो इस इंडियन टीम के साथ होंगे। उसके बाद आपका स्पिन डिपार्टमेंट क्या होगा, क्या आप 4 स्पिनर्स लेके जाएंगे या 3 लेके जाएंगे। आप 3 स्पिनर्स लेके जाते हैं तो तीसरे स्पिनर कौन होंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, इन दोनों का जाना और खेलना तो तय है, इवन 11 में भी। पर तीसरे स्पिनर कौन होंगे, क्या वो यूजी चहल होंगे, क्या वो रवि बिश्नोई होंगे, या फिर वो अक्षर पटेल तो 3 ही स्पिनर्स हैं या 4 भी हो सकते हैं? 4 भी हो सकते हैं, बट अगर आपको शिवम दुबे और रिंकू सिंह को उस 15 में इंक्लूड करना है तो आपके स्पिनर्स सिर्फ 3 ही होंगे। तो ये फिलहाल लग रहा है कि शिवम दुबे तो 100% उस टीम में होंगे ही होंगे। रिंकू सिंह को भी मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली आप उस टीम में देखेंगे, लेकिन वहां पर आपको एक गेंदबाज की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि या तो 3 स्पिनर और 4 तेज गेंदबाज हो, या हम सोच रहे थे कि 3 तेज गेंदबाज और 4 स्पिनर हो, यानी कि 7 गेंदबाज हो। उसके बाद ऐसा लगता था कि शायद रिंकू की जगह ना बनती, लेकिन अगर रिंकू और आपने 2 विकेट कीपर भी रखने हैं और शिवम दुबे को भी रखना है, तो फिर एक और गेंदबाज की बलि होगी, यानी कि 3 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज, जो मेरे लिहाज से थोड़ा सा रिस्की होगा। अब विकेट कीपर आपने कहा ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस संजू सैमसन है। काफी हद तक अभी तक तो यही लग रहा था, बट आई थिंक अभी भी सिलेक्टर्स या फिर आप टीम मैनेजमेंट कहें, उन्होंने अभी तक एक किसी कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि केएल राहुल तो नहीं है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि केएल राहुल ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल जो खेला था वो 2022 वर्ल्ड कप में खेला था। उसके बाद उनको इंजरीज बहुत हुई हैं। उसके बाद जब अभी भी वो लखनऊ सुपर जायंट्स में खेल रहे हैं, बतौर ओपनर खेल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि संजू सैमसन के इतने रन बनाने के बावजूद, इतने मैचेस जिताने के बावजूद आप ये कहकर उनको बाहर कर दें कि यार ये तो टॉप ऑर्डर में आपने रन बनाए हैं, हमें चाहिए कि कोई मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर का विकेट कीपर हो। ऋषभ पंत का आपको याद होगा, हमने स्पोर्ट्स तक पर एक बात कही थी कि ऋषभ पंत अब आपको ना हो सकता है नंबर 3 खेलते हुए दिखेंगे। उसका एक प्राइमरी के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उसका एक प्राइमरी रीजन ये था कि दिल्ली का वो तीसरा मैच था। दिल्ली वाइजैक जाती है अपना होम मैच खेलने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, वहां पे ऋषभ पंत एक शानदार हाफ सेंचुरी बनाते हैं, और उसके बाद होता यह है कि दिल्ली मैच भी जीत जाती है। और ये सोच थी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ना ऋषभ पंत अब नंबर 3 ही बैटिंग करेंगे, सब कुछ सूट कर रहा है। पर कहीं ना कहीं उनको टीम मैनेजमेंट या फिर सिलेक्टर्स ने उनको एक भनक लग गई थी कि ये विकेट कीपर जो है वो मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा स्पॉट जो होगा 1, 2, 3, तीसरा स्पॉट विराट कोहली के ही नाम रहेगा। तो ऋषभ पंत ने मिडिल ऑर्डर या फिर ये लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी शुरू करी। रन उनके वहां पर भी हैं, तो ऋषभ पंत ने तो अपनी जगह सील कर रखी है। पर क्या संजू सैमसन ने करी है? केएल राहुल तो बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव जुरैल की जो पिछली पारी थी, जो मैच विनिंग उन्होंने एक अर्धशतक बनाया, कि उन्होंने भी कहा कि बॉस मेरा नाम मत भूलिए। मुझे लगता है, लेकिन राहुल, अगर ये बात आती है ना कि जितेश और ध्रुव जुरैल अभी भी दौड़ में हैं, क्योंकि आपको 5 या 6 नंबर पर विकेट कीपर चाहिए, आई थिंक वो नाइंसाफी भी होगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक आपको संजू सैमसन को आपने 5 या 6 पे बैटिंग करवाई हुई है, एंड आप संजू सैमसन से 3 नंबर में क्या मांग रहे हो वो दे सकते हैं वो आपको, और आप उनको 5 या 6 पर क्या मांग रहे हो वो भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बात सीधी वही आ जाती है कि संजू सैमसन को लेके जाना है या बहाने से आपने उनको छोड़ना है। मतलब संजू सैमसन को ड्रॉप करने की मेरे लिहाज से कोई वजह नहीं है, ये कहना कि 5 या 6। अच्छा, एक चीज है, क्योंकि अजीत अगरकर हमने देखा है, एक वो सिलेक्टर तो आए हैं एटलीस्ट अभी। मैं पिछला वर्ल्ड कप नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आपकी टीम तैयार ही थी उसमें 2023 में जो आपने वर्ल्ड कप खेला, पर जो हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें ऐसा लगा, ऐसा देखा कि अजीत अगरकर वो सिलेक्टर हैं जो पंट लेने को तैयार हैं, जो वो रिस्क फैक्टर लेने को तैयार हैं। तो एक आधा ऐसा मुझे लगता है सिलेक्शन और डिसीजन होगा जहां पर काफी हद तक हो सकता है कि राहुल द्रविड़ को ओवर रूल किया जाए। यार डिपेंड करता है, मैं और मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप ओवर रूल करें तो ही वो बेटर डिसीजन होता है। कभी कभी रजामंदी आई थिंक इज अ बेटर, मे बी कन्विंस करवा पाए। अब आप देखिए, आप को यह भी मालूम होना चाहिए कि 22 में इंडिया क्यों फेल हुआ। वही खिलाड़ी अगर आप 24 में भी लेके जा रहे हैं, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं, तो कुछ ना कुछ आप में उसमें बदलाव आपको चाहिए। बट आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात इस वक्त राहुल जो होगी वो है हार्दिक पांड्या की फॉर्म। हार्दिक पांड्या चूंकि गेंद बैट दोनों के साथ वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एक चौथा फास्ट बॉलर भी लेके जाना पड़ेगा,
आपको उनके बैकअप में शिवम दुबे दी ऑलराउंडर भी लेके जाना पड़ेगा, और हो ना हो किसी एक दिन जहां पर टर्निंग ट्रैक है और आपको अगर हार्दिक की बजाय किसी ऑलराउंडर को खिलाना पड़ा तो अक्षर पटेल को भी लेना जाना पड़ेगा। तो एक प्लेयर के लिए आपको 3 स्लॉट्स जो है वो भरने पड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वापस आए। विराट ने 3 नंबर तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। परफॉर्मेंस भी दिखाई बट ओपन करते हुए, बट वो इंडिया के लिए 3 नंबर अगर खेल रहे हैं तो वो रन भी ओपन के तौर पर है, Yes. जहां पर वो पावर प्ले में बिल्कुल। बैटिंग कर रहे हैं, और 3 नंबर पर अगर आप बैटिंग करेंगे तो हो सकता है मोर ऑफन देन नॉट आपकी बैटिंग पावर प्ले के बाद आए और फिर आपको इनिंग आगे चलानी पड़े, जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं। एक और फिक्र की बात यह है कि रोहित शर्मा ने इस आईपीएल में स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, ऑफ लेट उनकी परफॉर्मेंस भी डिप की है, तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन जो भी है जी 15 कल मंगलवार आपको पता चल जाएगा। कुछ एक कंटेंशियस इश्यूज जरूर हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने क्या मांगा है वर्सेस अजीत अगरकर, जो बाकी 4 सिलेक्टर्स प्लस बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह के साथ बैठते हैं, तो उसमें क्या निकल कर आता है वो मुझे लगता है कि आपको कल बाय द वे कल शाम को लखनऊ में मुंबई का मैच है। अब रोहित शर्मा का भी देखना है कि वो ऑनलाइन जुड़ते हैं उस मुझे लगता है कि मीटिंग आपकी पहले हो जाएगी फिर मोस्ट लाइकली, सो दैट अगर जरूरत पड़े तो आप उनको यू कैन रीच आउट टू हिम, एंड टू रीच आउट टू हिम ऑब्वियसली 5 बजे से पहले ही आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो रोहित शर्मा की मौजूदगी जो है वो ऑनलाइन होगी या फिजिकली होगी वो देखना होगा, बट कल अहमदाबाद में इंडियन टीम वर्ल्ड कप की अनाउंस होनी है और कल कट ऑफ भी है, क्योंकि 1 जून को वर्ल्ड कप शुरू होना है अमेरिका और कैरेबियन में, तो यानी 1 महीने पहले आपको अनाउंस करनी है। ऑलरेडी न्यूजीलैंड ने शुरू कर दिया है, कल काफी हद तक बहुत सारी टीम्स जो हैं उनकी भी मैंने गलती से 30 मई बोल दिया था, कल 30 अप्रैल है और